एक भाई साहब सीए कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, एडवोकेट बन गए लेकिन सीए नहीं बन पाए। अब शादी होने जा रही है, बाप बन जाएंगे लेकिन सीए नहीं बन पाएंगे। लाइफ में याद रखो कि यार तुम्हें अपनी दशा बदलनी है ना, तो दिशा बदलो। दिशा बदलोगे नहीं, दशा बदलेगी नहीं। इट मीन्स चेंज योर डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड, चेंज द पैटर्न। Until you are not changing your pattern and if you're doing the same mistake again, then every time result will be same. तुम चाय बना रहे हो, चाय में ऑलवेज तुम नमक डाल रहे हो, बोल रहे हो मेरी चाय खट्टी हो रही है, फिर चाय में नमक डाल रहे हो, फिर बोल रहे हो चाय खट्टी हो रही है, फिर चाय में नमक डाल रहे हो, चाय खट्टी हो रही है। अरे सर मेरी चाय मीठी कब होगी? व्हेन यू चेंज द पैटर्न। अरे भाई चीनी डालो, शक्कर डालो, अपने आप मीठी हो जाएगी। तुम्हें रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन रिजल्ट के लिए जो अभ्यास करना है, जो रेक्टिफिकेशन करना है, जहां खुद को इंप्रूव करना है, वो तुमसे होता नहीं है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में हर एक एग्जाम, चाहे वो लाइफ का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यू कैन डू 100%। सबसे पहले मन को शांत करो और अपना 100% दो विथ अपडेट। और ये अपडेट कहां से मिलेगा? एक गुरु पकड़ो यार, एक भैया, एक गुरु, एक दीदी, कोई भी जो तुम्हें गाइड करे सही दिशा में। और 2 साल तक अगर उस गुरु से कोई इंप्रूवमेंट ना हो ना, गुरु भी बदल दो। जो हमें उन्नति की ओर बढ़ाए, जो हमें हमारे सपनों से मिलाए, जो हमें मुकद्दर का सिकंदर बनाए, वो होता है गुरु। पढ़ने का मन नहीं है, 2 बात सुनी उसकी, पढ़ने बैठ गए। एक दीदी थी, उनका मैसेज आया कि सर वी आर 3 सिस्टर्स, पापा इज फार्मर, काइंडली हेल्प मी सर, मुझे बोथ ग्रुप क्लियर करना है सर इसी अटेम्प्ट में, प्लीज आई वांट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप। मेंटरशिप ज्वाइन कर ली दीदी ने, पैसे कैसे भी अरेंज करके कर लिया उन्होंने। 4 दिन में कह रहे सर सीए नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझसे नहीं हो पाएगा सर। क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये था कि जब तुम खुद को बदल ही नहीं रहे तो तुम्हें लग रहा है आई एम द बेस्ट, और जब तुम्हें टेम्परेचर में तपाया गया, जब कहा गया कि बेटा अब सोना बाहर आना है, तो तुम क्विट कर लोगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से एग्जाम की तैयारी नहीं होती, 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। तुम सोच रहे हो 2 घंटे पढ़ें और सी का रिजल्ट आ जाए, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, रिजल्ट नहीं बदलेगा। हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम आईसीआई को बदलना चाहते हैं, हम टीचर को बदलना चाहते हैं, हम बुक्स को बदलना चाहते हैं, हम टाइम को बदलना चाहते हैं, हम ड्रेस को बदलना चाहते हैं, हम मेकअप बदलना चाहते हैं, हम खुद को सब कुछ बदलना चाहते हैं। लेकिन जब बारी आती है मैं बदलूं, तो हम नहीं बदलते। तुम बदलो, रिजल्ट बदलेगा। एक सही गुरु, एक सही मेंटर को पकड़ो, जो वो मेंटर तुम्हें लेके बताएगा ना बेटा इस जगह करेक्शन करनी है, करो, खुद को अपडेट करो, और उन गलतियों को सुधारते 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 तुम पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाओगे। तुम आज जो अनसक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल बन जाओगे। लाइफ में तुम वो सभी चीज़ें कर पाओगे जिसकी वजह से तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट में और फेल में बस इस बात का फर्क है कि एक गुरु तुम्हारे साथ हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा हो, घर में बड़े भैया बड़ी दीदी हो, जो तुम हमेशा बोलते हो बेटा ऐसे मत कर, ये गलत है। तो उनकी बातें सुनने में बहुत बुरी लगती है कि ये हमेशा मुझ में कमियां निकालता रहता है। लेकिन याद रखना, बटरिंग वाले लोग तुम्हें फेल कराते हैं, कमियां बताने वाले नहीं। इस दुनिया में तारीफ करने वाले लोगों को साइड करो, लेकिन जो तुम्हें कमियां बताए ना कि बेटा इस चीज़ को ठीक कर, इसी तरह रिजल्ट आएगा, एक्सेप्ट द मिस्टेक। मैंने भी लाइफ में बहुत मिस्टेक की। कल मेरे एक सीनियर हैं जिन्हें मैं गुरु जी, भैया जी, आशीष जी बोलता हूँ, नाम तो उनका कभी लेता ही नहीं, वीडियो में ले रहा हूँ। कल मैं उनके साथ कार में मंदिर गया हुआ था, इसलिए कल का सेशन नहीं ले पाया मैं। उनकी मेरी यही डिस्कशन चल रही थी। मैंने वहाँ पे सीखा, रियलाइज़ किया कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। उन्होंने मुझसे पूछा सर आपको टीचिंग से पैसा कमाना है या टीचिंग करनी है? आई से आई वांट टू डू टीचिंग। उनका पक्का सर? मैंने कहा जी हाँ। भैरव जी के बहुत बड़े भक्त है वो। उनका पक्का सर पैसा नहीं कमाना, टीचिंग करनी है? उनका हाँ। बोला आप करते जाओ, फिर छोड़ दो लाइक्स क्या है, व्यूज क्या है, सब कुछ छोड़ दो, बस एक चीज़ पे, टीचिंग पे फोकस करो। यू आर बाय योर हर्ट, जो तुम अंदर से हो उसको बाहर आने दो। जो तुम अंदर से हो, जब वो बाहर आएगा ना, तो अपने आप एक ऐसा वृक्ष बनोगे जो दूसरों को फल देता है, जिससे दूसरों की जिंदगी इंप्रूव होती है। यू आर बिकम द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। और जब तक तुम्हें तुम्हारा पर्पस ही नहीं पता क्या कर रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, बिना गुरु के, बिना टीचर के, बिना मम्मी पापा के, दोस्त ने बोल दिया। दोस्त तुम्हारी एज का है, उसका एक्सपीरियंस तुम्हारे बराबर है, उसने भी दुनिया नहीं देखी। जब मैं 8th क्लास में था ना, तो अपनी 8th क्लास की फीस 7th क्लास की फीस देने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाता था। जब मैं 11th 12th में गया तो मैं 12th तक ट्यूशन पढ़ाता था। जब मैं तुम्हारे टाइप पे इंटर में आया ना, मैं सीए फाउंडेशन को ट्यूशन पढ़ाता था, वो बच्चे सी बन गए यार। आज भी उनके कॉल आते हैं, सर ये वाला प्रोविज़न कैसे सॉल्व होगा, हमें टैक्स का क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं ये कहूँगा फॉलो योर पैशन। मैं भी बीच में अपना पैशन छोड़ के पैसों के पीछे भागने लग गया।
जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, आज से 7-8 साल पहले, आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे ना, बच्चे गॉड मानते थे। अब मैं आ गया, कैमरा कैसे लगे, सेटअप कैसे लगे, सब कुछ आ गया मेरे पास, लेकिन मैं अपना पैशन खो चुका। फिर उस पैशन पे दोबारा आया। अब मैंने कहा मेरे पास क्या है मैटर नहीं करता, मेरे अंदर जज्बात क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे कहाँ जाना है, आई फोकस माई ड्रीम ओनली। और मेरा फोकस है कि जब कोई मुझे सुने वो पढ़ने बैठे, मेरा मकसद है जब कोई पढ़ना ना चाहे वो पढ़ने बैठे, उसका ड्रीम क्लियर हो, माँ बाप को प्राउड फील हो, और बच्चे की आंख में आंसू आए तो सक्सेस होने के, अनसक्सेसफुल होने के नहीं। आजकल सीए का नया रिजल्ट निकला, अनसक्सेसफुल ना, सक्सेसफुल। मेरा हर एक बच्चा सक्सेसफुल बनेगा, हर एक बच्चा सीए ड्रीमर्स का सीए बनेगा। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट विश। नहीं फ़र्क पड़ता तुम वीडियो को लाइक करोगे कि नहीं करोगे, नहीं फ़र्क पड़ेगा तुम कमेंट करोगे नहीं करोगे, आपके बैठे हैं जो भी परमात्मा है, आपके अंदर जो भी परमात्मा बैठा है, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपना कर्म करूँगा पूरी ऑनेस्टी से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक हम नया पिक करने जा रहे हैं, दिस इज सैलरी। ठीक है सर, सैलरी टॉपिक पिक करेंगे हम लोग, सैलरी। ठीक है सर, क्या बात है। ओ, मैं अपने इस पे मोड पे ले आता हूँ, स्क्रीन पे, राइट। सैलरी सर एग्ज़ाम में कितने नंबर का आएगा? सर एग्ज़ाम में आप 5 to 10 मार्क्स इससे एज्यूम कर सकते हैं। 5 to 10 मार्क्स आपको ये सैलरी का टॉपिक देके जाने वाला है। सर अगर कोई पहली बार मेरे साथ पढ़ रहा है तो याद रखना, मैं शुरू के 5 to 10 मिनट्स आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। मैं जब भी आता हूँ ना, अपने परमात्मा के आगे सर नवाता हूँ कि प्रभु कुछ ऐसा निकले कि इस बच्चे की ज़िंदगी बदले और ये अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल हो जाए। दूसरी चीज़, मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा के देने वाला हूँ, A to Z ऑल। बट अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में है या फिर जैन में है तो इफ़ यू नीडेड कि मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को बुक से पढ़ना है, तो फिर बुक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन बाय बुक्स। बुक्स में क्वेश्चंस A to Z सब कुछ मैंने कवर अप किया है जो मैं लिखवा रहा हूँ। अगर टाइम ज़्यादा है, आराम से तुम मई 2025 का पेपर दे रहे हो, तब तो मेरे साथ क्लास नोट्स बनाओ। और अगर तुम्हारे पास लिटली टाइम कम है तो सेव योर टाइम, बाय द बुक्स, और बुक्स की हेल्प से वीडियो देखो और क्वेश्चंस करो, ताकि हाथों हाथ तुम पढ़ सको और तुम्हें मैक्सिमम टाइम रिवीजन का मिले। और जैसे जैसे लेक्चर हमारे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर एंड होता है, मैं रिवीजन ऑडियो भी क्लिप करता हूँ। जैसे ही चैप्टर हमारा कवर अप होगा, मैं आपको रिवीजन ऑडियो एक साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, बिल प्लेलिस्ट। और हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स का जो टेस्ट पेपर है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा, उसमें 4 MCQ और 4 क्वेश्चंस मैंने सेट कर लिए हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है, 9354719404। आप वहाँ पे जाके अपनी क्वेरी जो है जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। आज की डेट नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। सैलरी 5 to 10 मार्क्स। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मी 2024 के लिए मेरे साथ नोट्स बनाइए। बट अगर आपका अटैम्प्ट है सितंबर में या फिर जैन में, बुक डेफिनेटली बाय कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। देखो यार, सबसे पहले इसका सेक्शन क्या है, मैंने आपको सेक्शन बताया था। एक सेक्शन 4 बताया था जब हमने बेसिक ऑफ इनकम टैक्स चालू किया था, जिसमें हम टैक्स रेट और बेसिक की बात कर रहे थे। फिर सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट पेपर एंड MCQ का जो क्वेश्चन बैंक है, मैंने क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन MCQ 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल एज ए टेस्ट आपके लिए शेयर कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हैं। नाउ डियर 5 to 10 मार्क्स का चैप्टर सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है सर 15। सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ना है सर हमें, 15, 16 एंड 17। सर ये 3 सेक्शन पढ़ने में अराउंड हमें 6 to 7 लेक्चर्स और 8 लेक्चर्स लगने वाले हैं। ठीक है सर। अब सारे चैप्टर 7 to 8 लेक्चर्स में जाएंगे, सिर्फ कैपिटल गेन और PGBP को छोड़ के। हर एक चैप्टर 7 to 8 में हो जाएगा, और कुछ चैप्टर 1 से 2 लेक्चर में हो जाएंगे, जैसे क्लबिंग हो गया, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, जैसे एडवांस टैक्स हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, वो जल्दी कवर अप हो जाएंगे। तो आई विल ट्राई एंड डेफिनेटली आई विश एंड आई प्रे द ब्लेसिंग ऑफ राम जी व हनुमान जी कि मैं आपको एग्जाम से पहले टॉपिक करवा दूँ, राइट। तो 3 सेक्शन का चैप्टर है, लेकिन 6 to 7 लेक्चर्स में जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस क्लॉज बहुत सारे हैं, तो उन सभी को कवर अप करेंगे विथ 100% एफर्ट। इन सेकंड और थर्ड लेक्चर वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा है इनिशियल लेवल पे, तो आई विल ट्राई कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर सेक्शन 15 से। सर सेक्शन 15 क्या है सर, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। ये कहता है सर आप मेरे हेड में कब आओगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सर कैसे आओगे? हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है, हाउस प्रॉपर्टी कहता था देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और आप उसके मालिक होने चाहिए। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है तो तुम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आओगे, अगर तुम ऑनर ही नहीं हो तो तुम उस हेड में नहीं आओगे हाउस प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो हम
स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दिस इज सैलरी। सैलरी क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। आपको एक जोक सुनाता हूँ, अभी अभी मैंने इस वीडियो से पहले सुना था, तो तुम्हें ये चैप्टर याद रखने में बहुत काम आएगा। वाइफ एंड हस्बैंड इन अ मार्केट, आपने सुना होगा संडे बाजार, मंगल बाजार, सोमवार, ऐसे। तो पत्नी बोली, वाइफ बोली हस्बैंड से, सुनते हो? उन्होंने बोला हाँ जी बोलो भाग्यवान, क्या कहती हो? उसने कहा जी 5 किलो मटर ले लूँ? उसने कहा जो तुम्हारी इच्छा, जो मन है ले लो। उसने कहा मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ। उसने कहा क्यों? घर पे जाके छिल लोगे ना मटर, छिल लोगे 5 किलो तो ही लूंगी, मुझसे मत कहना मैं छिलूंगा। व्हाट आई मीन टू से, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय कौन होता है? जो अपने मास्टर के कहने पे काम करता है। उसने 8 घंटे के, 10 घंटे के, 12 घंटे के आपसे पैसे लेने हैं, आप जो कहोगे वो बेचारा करेगा। सर करवाना तो हर काम नहीं चाहिए, लेकिन अगर काम है तो करेगा, क्योंकि वो आपके यहां काम करने आया है। मैं नहीं करता, ठीक है कल से मत आना। तो सैलरी हेड में सेक्शन 15 साफ साफ सिर्फ 2 लाइन में ये बताएगा कि मेरे बच्चे, सैलरी हेड में आप तभी आएंगे जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। अब आप मेरे पास आए, मैंने कहा बेटा आज टेस्ट करना है, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशन है? नहीं, टीचर स्टूडेंट है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन मेरे पास जो लोग बुक टाइपिंग कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मैंने कहा आज ये टाइम होना चाहिए, बेशक नहीं हुआ बताएंगे कि इतना हुआ, लेकिन वो वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, आई विल फायर देम। बट क्या स्टूडेंट कंपलसरी है? जी मर्जी है, स्टूडेंट को पास होना है, वो अपने पैशन के लिए है, वो करेगा। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर आपके जो रूल्स होते हैं ना, ऐसा लगता है कि सर वो एक तरीके से पनिशमेंट है। मैंने कहा डेफिनेटली पनिशमेंट है। पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि तुम बन गए हो जानवर, जानवर से इंसान बनना है। मैंने कहा भैया 9 बजे तक टेस्ट आना चाहिए, 24 घंटे का टाइम है, एक टेस्ट तुम 24 घंटे में दे नहीं सकते हो, तो खुद को क्या सीए बनाओगे तुम? अगर तुम्हें सच में सीए बनना है, सच में एग्जाम क्लियर करना है, सीएससीए में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, खुद में डिसिप्लिन और डेडिकेशन लाओ यार। जब तक तुम्हारे लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन नहीं है तुम्हारे ड्रीम के लिए, तुम सीए ड्रीमर्स कभी भी सीए नहीं बन पाओगे। पनिशमेंट किसके लिए है? जो अपने वर्क को एंजॉय नहीं कर रहा। और किसके लिए एंजॉयमेंट है? जो हंसते हुए कहता है यस सर बताओ क्या करना है। एक लड़की है, मनीषा करके नाम था उसका, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, तलवानी ऐसी कुछ था। उस बच्ची को देखा मैंने, आर्टिकल शिफ्ट 7 बजे खत्म होती है, 8 बजे आई, 6 एएस के टेस्ट देने थे, लड़की ने रात के 1 बजे तक टेस्ट दिया। एंड आई फील प्राउड। वो लड़की बेशक अभी टेस्ट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन ये लड़की पक्का सीए बनेगी। शी नो हाउ टू डू देयर टास्क। अरे सर हमें तो इतना होमवर्क देते हो कि हम थक जाते हैं। बेटा इसीलिए देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, वरना बाकी से पूछो बच्चा क्या कर रहा है टीचर को पता भी नहीं होता। कहने का मतलब समझो यार कि लाइफ में रिजल्ट चाहिए तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन और डेडिकेशन नहीं है, कितना भी हाथ पांव चला लो रिजल्ट नहीं आएगा। सेक्शन 15 क्या कहते हैं? सेक्शन 15 कहता है कि भैया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो आप जवाब देंगे भैया एम्प्लॉयर और रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सेक्शन 15 में एंट्री नहीं है। आपने सुना होगा ना खुल जा सिमसिम, अली बाबा और 40 चोर, तो खुल जा सिमसिम से गुफा खुल जाती थी। तो तुम हेड के बाहर खड़े हो, कब खुलेगी? जब तुम उसको बताओगे भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, यू आर नॉट इन दिस हेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक है टीचर जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है और सैलरी लेता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है स्कूल और उस टीचर की। लेकिन एक टीचर जो तुम्हारे स्कूल का नहीं है, वो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में आया है जस्ट चेक करने कि तुम पेपर सही से लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, क्या वो आएगा? जी नहीं आएगा। यस सर, हाँ जी यही लिखवाऊंगा, डोंट वरी, एवरीथिंग वी विल डू इन दिस चैप्टर। और अदर्स वो जो चैप्टर पढ़ोगे तुम सीखोगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एमपी एमएलए, उनकी सैलरी क्या आएगी? गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं जी, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम तो नेता हैं जी, मैं प्रधानमंत्री हूँ जी, मैं सीएम हूँ, मैं केजरीवाल हूँ, मोदी हूँ, बताइए मैं कहाँ आऊँगा? क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर से मालिक मेरा कौन? जनता। सैलरी कौन देते हैं? गवर्नमेंट। देयर इज नॉट अ प्रिंसिपल, नॉट अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो ये अदर सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सैलरी चैप्टर में नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 2 हेड हैं जो सबसे ज़्यादा इनकम कमा के देते हैं, एक है सैलरी हेड और एक है आपका पीजीबीपी। आपको
क्लाइंट्स की बात करूंगा तो 100 में से 90 क्लाइंट्स आपको सैलरी हेड के और पीजीबीपी हेड के मिलेंगे। अगर ये दो चैप्टर तुम्हें आता है, अभी भी मेरे जो सीएमए स्टूडेंट्स थे 2014 के, वो अभी भी पूछते हैं सर एक चीज़ बताइए ना, सीए स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा थी, मेघना का मैसेज आया था, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। बड़ा अच्छा लगता है यार जब बच्चा सीए बन गया, 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी रिस्पेक्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उनका अभी भी मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स मैसेज आता है, सर इस वाले प्रोविजन का क्या मतलब, एक बार बता देंगे प्लीज़। तो इसलिए इसको ढंग से सीख लो। सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी हेड में और पीजीबीपी हेड से मिलेगा तुम्हें, इसी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है। आइए लिखते हैं सेक्शन 15। इनकम इज, लिखिए, इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड if there is employee and employer relationship, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना, इफ देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, क्योंकि सैलरी चैप्टर की जानी ये लाइन है और यही कीवर्ड है तुम्हारा। तुम कहते हो ना सर आंसर लिखते हैं नंबर नहीं मिलता, ये वर्ड होने ही चाहिए। ओके, एक ना एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे, एमसीक्यू के लिए मैं तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं टेस्ट में दूं ना दूं मुझे नहीं पता, लेकिन एक एमसीक्यू पॉइंट से एक चीज़ याद रखना। एक होता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक होता है सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्वेश्चन ये है कि सैलरी हेड में कौन सा आएगा, तो जवाब ये बनता है सर ये वाला तो आता है सैलरी हेड में, और एक है पीजीबीपी में आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर डिफरेंस बताओ, सर डिफरेंस एमसीक्यू पॉइंट से याद रखना, अगर एमसीक्यू में आ गया तो कंफ्यूज मत होना। सर देखो डिफरेंस ये है कि मेरा एम्प्लॉय, मैं वो बुक टाइप कर रहा है, मैं उसको कहूँगा सर टैक्स की मत कर भाई, मेरे को एक नई बुक छापवानी है, अभी हमारा एक बैच बनने वाला है Jan 25 में, तो उसकी ना ये वाली बुक छाप, वो वही करेगा। मैंने उसको जिस काम के लिए रखा है, अब मैंने मान लो सफाई कर्मचारी हमारा, मैंने कहा कि भैया चाय बना दे 12 बजे, मैं कहूँगा 2 बजे भी पीनी है, 4 बजे, वो वही करेगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कि मैं आपको सर्विस दूंगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस यानी आपने जिस काम के लिए उसे बुलाया वो बस वही करेगा। जैसे एसी सर्विस, जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, आप मेरे से टैक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए, आपने हमें हमारा संकट मोचन सुपर 30 बैच Jan 25 लिया, मान लो मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए, राइट, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर मेरा दिल धक धक कर रहा है, मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, सर मेरा बुखार आ रखा है, तो बेटा मैं तुम्हारा वो इलाज नहीं कर सकता, आई एम ए टीचर, आई जस्ट टीच यू। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, तुम कंसल्टेंट करोगे कि हेल्थ कैसी है, लॉयर तुम बताओगे कि कौन सा प्रोविजन तुम पे अप्लाई करता है कौन सा नहीं। तो पीजीबीपी क्या कहता है कि भाई मैं इस सर्विस के लिए ही तुमसे डील कर रहा हूँ और यही सर्विस तुम्हें दूंगा और इसके बदले मुझे ये पैसे चाहिए, तो वो पीजीबीपी। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जैसे तुम छोटे बच्चे थे 11th-12th में थे, तो क्या होता था, तुम्हारी बिजनेस मैम नहीं आई तो अकाउंट वाली मैम तुम्हारा लेक्चर अटेंड कर लेती थी, या फिर अकाउंट की मैम नहीं आई बिजनेस या इकोनॉमिक्स वाले अटेंड कर लेती थी, क्योंकि वो सर्विस देने आए, आप उनसे जो बोलोगे सर्विस देंगे। और यहाँ पे प्रोफेशनल एक टीचर है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगा, ट्यूशन ही पढ़ाएगा, सर खाना बना के खिला दो, वो नहीं करेगा। समझो छोटी छोटी बारीकी वाले पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, प्लीज इसे मार्क कर लेना, बाकी धीरे धीरे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब सर हम लिखेंगे कुछ नोट, ठीक है, लिखिए सैलरी received by MP MLA is taxable under the head, UH मतलब होता है अंडर दी हेड, ओके, मतलब अंडर दी हेड मतलब चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर 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 हाँ सर, हाँ सर, बोलो ना, ओके मैं बोलता हूँ। सर ये चीज़ तो अभी आपने बताई थी, हाँ बताई थी,
सर ऐसा क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयड रिलेशनशिप नहीं है। गवर्नमेंट ही बोलेगी ये करो, नहीं, वो अपना सुन के अपना समझ के ही करते हैं। कहते हैं ना, वो अपनी ही चलाते हैं। एक बार आपने उन्हें नेता बना दिया, सॉरी टू मेंशन दिस अगर कोई सुन रहा हो तो, एक बार आपने उन्हें नेता बना दिया, फिर वो अपनी ही चलाएंगे। तुमसे कहा जाएगा कि भाई हमें वोट दो, तुम्हें बिजली देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, गैस देंगे, ये सब देंगे, सब कुछ करेंगे, बट वहीं तक। उसके बाद वोट मिलने से पहले तुम ही भगवान हो, और वोट मिलने के बाद हम तुम्हारे भगवान हैं, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बेशक वोट लेते समय तुम ही हमारे माई बाप हो, तुम्हारी वजह से तो हम बने हैं ना, वोट मिलने के बाद कुछ और ही होता है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वाह सर, क्या लॉजिक दिया, फैंटास्टिक। ओके, सेकंड लिखो, सैलरी received by partner from partnership is taxable under PGBP। सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पार्टनर एक्स वाई जेड, तुमने पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ा होगा, लॉ में एक चैप्टर भी है तुम्हारा LLP। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 3 पार्टनर 4 पार्टनर मिलकर प्रॉफिट ओरिएंटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में सब बांट लेते हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी। वर्ड सुना होगा म्यूचुअल एजेंसी, मतलब ए बी सी के लिए भी काम कर रहा है, सी ए बी के लिए भी काम कर रहा है, बी भी ए सी के लिए काम कर रहा है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। We are here for a common purpose, to earn the profit. We will serve to a firm and we are the partners. We both, हम सर्वेंट भी हैं, मास्टर भी हैं, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं आता। इसको PGBP में क्यों रखा गया? क्योंकि वो बिजनेस करके पैसा कमाएंगे और वो पैसा उनमें एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? ओके सर, एक क्वेश्चन और है सर मेरा, जो सैलरी आप चिल्ला रहे हो, ये ड्यू बेसिस पे टैक्स होता है कि रिसिप्ट बेसिस पे? विच एवर इज अर्लियर। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, सर आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भगवान की कृपा है, ओके जी, पैसे नहीं है, 10 तारीख को सैलरी देनी, मैंने कहा बेटा 10 को टैक्स मत, नहीं है मेरे पास, 2-4 दिन बाद ले लियो, मैंने जी 20 तारीख को सैलरी दी। क्वेश्चन है कि टैक्स कब देना पड़ेगा, 20 को, 10 को, विच एवर ड्यू और रिसिप्ट। सर 10 को देना था, दीपावली आ गई जी 5 को, मैंने 10 का वेट नहीं किया, मैंने 5 को दे दिया, भाई तू ले जा यार, तो कब टैक्स देना पड़ेगा? 5 को। ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, एक्रूअल बेसिस, ओके ठीक है। लिखिए सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू स्लैश रिसिप्ट whichever is earlier। ओके एक क्वेश्चन है सर मेरे पास, पूछो सर। सर हाँ बोलो ना। सर मैं ना पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जैसे अब कई बार क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, अब टैक्सेशन का है, तुमने टैक्स बहुत अच्छा पसंद आ गया, अब भगवान की दया से तुम सबने मेरा जैन 2025 का सुपर 30 संकट मोचन बैच ज्वाइन कर लिया, दबा के काम आ रहा है जी। सर कितने ऑर्डर, मान लीजिए 1 लाख ऑर्डर आ गए, सर इतने तो बच्चे एग्जाम नहीं देते। अरे भाई मान लिया ना, मानना है तो कुछ अच्छा मानो, बुरा क्यों मानना है, ठीक है सर, हमने कर लिया ज्वाइन। उसके बाद अब मान लो मेरे को पता है कि ये सिर्फ 10 दिन का काम है या फिर 1 महीने का काम है, मेरे पास ज़्यादा वर्क नहीं है, तो मैंने लेबर वर्क को बोला, मैंने कहा पैकिंग वैकिंग करके इसको डिस्पैच करा दो, पार्ट टाइम अपने दोस्तों को ले आओ और पैकिंग करा के डिस्पैच करा दो, करवा दिया। तो कई बार हो सकता है कि 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी जॉब होती हो, कई हो सकता है 10 दिन काम करते हो 20 दिन काम ना करता हो, सैलरी दोनों को ही कवर अप करती है, पार्ट टाइम वाले को भी कवर अप करती है, ठीक है। देखिए सैलरी इज टैक्सेबल even in case of part time job like part time job, बस इतना काफी है, ठीक है। अगर पार्ट टाइम जॉब है तो भी ये लगता है।
सर एक चीज़ मुझे आपको इंपॉर्टेंट वाली सिखानी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही चल रहा है। सेक्शन 15 यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लेना, ठीक है। इसमें अभी फोरगोन एंड फोरगोइंग सैलरी सिखा दूंगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरे मुन्ना जरा सुनना। मान लो मैं सी ड्रीमर्स का एक बहुत तगड़ा एम्प्लॉई हूँ, जिसने लगातार 2016 से इसको रन आउट किया। पढ़ा तो मैं पहले भी रहा था, लेकिन सी ड्रीमर्स मैंने 2016 में बनाया। अब किसी टीचर को पता चला कि यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है, ये हर सब्जेक्ट को हैंडल कर लेता है, बच्चे बड़े मोटिवेटेड हैं, और यार इसका बड़ा क्रेज़ है। उसने बोला भाई हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। सी ड्रीमर्स ने बोला कि भाई हमारे यहाँ छोड़ के जाओगे तो सोच लेना। अब वहाँ दूसरी कंपनी बोल रही है भाई मेरे यहाँ आ जा। मैंने पूछा मेरा क्या फायदा, कह रहे 10 लाख अभी दे रहे हैं। मैंने कहा आता हूँ। क्या मैंने वहाँ काम शुरू किया? नहीं। क्या मेरे वहाँ ज्वाइन करने से पहले मुझे पैसे मिल रहे हैं? हाँ, ये भी सैलरी में काउंट होगा। ओके, ऑन द अदर केस, मान लो सी ड्रीमर्स में बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं पढ़ा नहीं पाता, दांत भी गिर गया, आज ये बात क्यों कैसे हो, बोल भी नहीं पा रहा, एनर्जी खत्म। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। सी ड्रीमर्स ने मुझसे कहा विनीत सर, मैंने कहा हाँ जी बोलिए, वैसे तो आई एम द प्रोप्राइटर बट एज अ केस आप जा तो रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन कहीं दूसरी जगह काम मत करना। कह रहे सर बुढ़ापा है, कुछ ना कुछ तो करूँगा। कह रहे मत करो, कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा सर 20 लाख दे दो, मैं कहीं काम नहीं करूँगा, वैसे ही ज़िंदगी के 2-4 साल बचे हैं। उन्होंने कहा ठीक है 20 लाख दिए। मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद भी पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी पैसा मिल रहा है। तो क्या ये भी सैलरी का पार्ट है? हाँ, यानी जॉब शुरू करने से पहले पैसा मिला, वो भी सैलरी का पार्ट है। जॉब छोड़ने के बाद भी पैसा मिला, वो भी सैलरी का पार्ट है। बहुत प्यारा पॉइंट है, तालियां बजाइएगा। बहुत एक्सीलेंट तरीके से मैंने समझाया आपको, ऊपर वाली की कृपा से। ओके, लिखिएगा एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ जॉब, जॉब ज्वाइन करने से पहले पैसा मिल रहा है, और आफ्टर लिविंग द जॉब, जॉब छोड़ने के बाद पैसा मिल रहा है। ठीक है, आप लिखेंगे इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसको क्या होता है? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब जाने से जाती हूं मैं, जाओ लेकिन पैसा लेके, आता हूं मैं लेकिन पैसा लेके। दोनों ही केस में आने से पहले पैसा मिला तो भी टैक्सेबल, जाने के बाद मिला तो भी। ना तेरी आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, पैसा दे के जा, सैलरी में टैक्स लगा देंगे हम। वाह 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 वाह, मज़ा आ रहा हो? नहीं बोलूँगा ना लाइक के लिए बोलूँगा ना कमेंट में, बस दुआओं में याद रखना कि एक मास्टर था पागल सा जो लौट के वापस आया। पहले ऐसे ही था लेकिन बीच में मनी ओरिएंटेड हो गया था भाई, पैसा वैसा। अब पैसा नहीं, अब बस पैशन 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 दबा के। ठीक है, ओके ओके, चलिए सर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सैलरी सरेंडर और सैलरी फॉरगोन। लास्ट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बुक से आपको रीडिंग करा दूंगा। जिनके पास बुक्स है वो बुक से देख लेना। ठीक है, देख लेना। सैलरी सरेंडर वर्सेस सैलरी फॉरगोन। गवर्नमेंट क्या बोलती है बेटा, ध्यान सुनो इसको। सैलरी सरेंडर वर्सेस सैलरी फॉरगोन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आई डोंट नो, बट मेरा मकसद है तुम्हें फुल मार्क्स दिलाना, तो आई विल टीच यू एवरीथिंग। ओके, सैलरी सरेंडर। सैलरी सरेंडर क्या बोलता है? ये कहता है कि मान लो, सैलरी सरेंडर का एग्जांपल क्या कहता है कि मान लो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दिए तो तुम्हें हम टैक्स नहीं लगाएंगे। सैलरी सरेंडर क्या कहता है? सैलरी सरेंडर टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दिए, इट इज नॉट टैक्सेबल, तो हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर सैलरी फॉरगोन है,
मतलब तुम्हारे हाथ में पैसे आए थे, उसके बाद तुम किसी और को दे रहे हो। मान लो तुम्हारे हाथ में पैसे आए और मान लो कोरोना का टाइम आ गया, तो तुमने बोला सर मेरी सैलरी में से ना 10,000 रुपये काट लीजिए, 5,000 रुपये काट लीजिए, गरीबों को दे दीजिए। अब जो वैक्सीन बना रहे हैं मेरी तरफ से थोड़ा सपोर्ट है, टैक्स पूरा लगेगा तुमको, बेशक तुम दान कर रहे हो, लेकिन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को करोगे तो चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम दिया पैसा तो सैलरी सरेंडर, और किसी को दिया तो फॉरगॉन, मतलब तुम्हें मिला लेकिन तुम भूल रहे हो, भूलने का नाटक कर रहे हो। आई डोंट नो वट एवर इट इज, टैक्स लगेगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है, सिंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे पैसे यहां लगा देना, तुम तो ये बोल रहे हो ना, अगर तुम बोलते म्यूचुअल फंड में तो क्या टैक्स नहीं लेते, अभी तुम बोल रहे हो दान कर दो, हो सकता है कहीं और इन्वेस्ट करा दो, मिली ना तुम्हें सैलरी, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मन पैसा, तुम गरीबों को खिलाओ, काऊ को खिलाओ, डॉग को खिलाओ, हम तो सैलरी पे टैक्स लगाएंगे। ओके सर आइए, यहाँ तक सर लिखने का टाइम तो दिया नहीं, आई विल अलाउ यू टाइम, ठीक है। ये बुक्स है आपकी, जिसके पास बुक है आज मैं बुक से रीडिंग करा दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचा है, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है उन्हें मैं लिखने का टाइम दूंगा, मैं एज ए ट्रीट कर रहा हूँ कि भैया मैंने तुमसे 10,000 रुपये लिया और मैं 10,000 वाला पर बच्चे से ये करा रहा हूँ, और जिस दिन तुम पास हो जाओगे उस दिन तुम फीस पे कर देना मुझे, ठीक। ओके, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 क्या कह रहा है, सेक्शन 15 डील्स विद द बेसिस ऑफ चार्ज, सैलरी चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस, ओके, या तो ड्यू और रिसिप्ट दोनों बेसिस पे होती है, विच एवर इज अर्लियर, हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज असेस्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। मान लो सैलरी एडवांस में ले ली, ठीक है, एडवांस में, सर मेरे भाई का एडमिशन कराना है सर सीए में, सर प्लीज़ मुझे थोड़ी सैलरी दे दो, या फिर हमारा एम्प्लॉई है अब तक बेचारी की शादी नहीं हुई है, मैं भी प्लान कर रहा हूँ कब शादी हो जाए उसकी, जैसे ही सैलरी है सर 5 महीने की सैलरी एडवांस दे दो सर, 2 महीने की एडवांस दे दो सर, हनीमून पे जाना है सर, ठीक है ले जा 20,000 रुपये ले, 50,000 ले, 50,000 जा एंजॉय कर, मैंने तो किया नहीं, मैं तो पढ़ाने में बिजी हूँ, तू ही कर ले, ठीक है। तो कह रहा है इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स इन द ईयर इन विच बिकम्स ड्यू, मतलब जब ड्यू होगी तब टैक्स नहीं लगेगा, जब ड्यू होगी तब टैक्स नहीं लगेगा, जब उसकी पेमेंट होगी, ठीक है, जब वो पेमेंट होगी उस ईयर में टैक्स लगेगा। इसके ऊपर मैं नोट लिखवाऊंगा लेटर ऑन, अभी के लिए मैंने बुक में लिखा हुआ है, मैं अभी क्लास नोट भी करवाऊंगा तो करवाऊंगा। इफ इन द सैलरी पेड इन द एरियर्स, सर सैलरी इन एरियर्स क्या होता है, आई विल टीच, अभी पढ़ा दे रहा हूँ बुक से, लेटर ऑन मैं अपने नोट्स में कवर अप करूंगा। सैलरी इन एरियर्स क्या होता है, देखो 2 तरीके से हो सकता है, आप देना भूल गए या अब तक आपने दी नहीं, या फिर वो कह रहे हैं सर हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए और आप सैलरी दे रहे हो 15,000, या फिर ये हो सकता है कि आप खुश हो गए, आपने बोला कि भाई तेरी सैलरी 15,000 थी, चिंता मत कर, तेरी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा, आज से तेरी सैलरी 50,000 रुपये, तो जो 35,000 का डिफरेंस है वो मैं इसको दे रहा हूँ सैलरी इन एरियर। वी विल लर्न वन बाय वन, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट थोड़े से नए हैं इसलिए बुक से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ कि जिनके पास बुक से उनको पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, बाकी लेक्चर में कंटिन्यूटी में वन बाय वन आई विल टीच एवरीथिंग, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट ना मैं लिखवा भी देता हूँ, अभी मैं लिखवा ही देता हूँ, आ जाओ, अब चल रहा है किस्सा तो कर ही लेते हैं। ये हो गया 6th पॉइंट, आइए 7th पॉइंट मैं डिस्कस करके देता हूँ। 7th एडवांस सैलरी, देखिए एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी लिखिए, इट मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, आपको सैलरी आपने अपनी एडवांस में ले ली, ठीक है। इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, मतलब जब आपने ये पैसे लिए ना तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी, देखो पहला वर्ड क्या था, सैलरी रिसीव इन एडवांस, यहाँ पे टर्म अलग है, सैलरी रिसीव इन एडवांस, आपने पैसे एडवांस में लिए, यह एडवांस अगेंस्ट सैलरी कि सर मुझे लोन दे दो, इसका ट्रीटमेंट है लोन, ये कह रहा है लोन, यहाँ पे एडवांस नहीं मांग रहा, कह रहा भाई मेरे सैलरी है ना, मुझे लोन चाहिए सर, 2,000 रुपये मेरे हर महीने सैलरी से काटते रहना, तुम यहाँ एज अ लोन ले रहे हो, नहीं समझे आप। मैंने उसको 2 महीने की सैलरी दी, भाई मनाली घूम के आ, वहाँ उसकी इमरजेंसी पड़ गई जी, पापा का इलाज है सर, 2 लाख रुपए चाहिए सर, बीबी का ऑपरेशन होना है सर,
एक टाइम में सबके ट्विंस हो रहे, मेरे 4th हो रहे, 4 बच्चे हो रहे सर एक साथ, बहुत तगड़ा ऑपरेशन है, 2 लाख अभी चाहिए सर। मैंने कहा पैसे कब देगा, एडवांस तो बन ही नहीं रहा ना, सारे पैसे तो ले चुका। सर सैलरी के अगेंस्ट लोन दे दो, मैं आपके 2000 रुपये करके कटवा दूंगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई ले जा। सर ऐसा सच में हुआ, एग्जाम्पल है। ओके, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी और ओनली एडवांस इज गिवन, ठीक है, इट शुड बी इग्नोर। आप इसे इग्नोर कर देंगे, क्यों, बिकॉज इट विल बी, इग्नोर मत लिखो, इट शुड बी ट्रीटेड एज लोन, लिखो ट्रीटेड एज लोन। ऐसे हम लोन की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं कि भैया आपने जब पेमेंट मिली तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक पॉइंट अभी हमने देखा, एरियर सैलरी, आइए लिख लेते हैं एरियर सैलरी। ये हो गया 7th, 8 पॉइंट लिखिए, एरियर सैलरी। सर व्हाट इज एरियर सैलरी, लिखिए इट मीन्स सैलरी अंडर डिस्प्यूट, हमारे बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, एम्प्लॉय बोल रहा है सर आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरी सैलरी 20,000 कर दोगे, अभी 15,000 दे रहे हो सर, 5,000 कम दे रहे हो, 1 साल हो गए 5,000 ही दे रहे हो, डिस्प्यूट है सर। या दूसरा तरीका, 15,000 दे रहा था लेकिन मेरा प्रॉफिट अचानक से बहुत डबल हो गया, मैंने कहा यार तेरी सैलरी तो मैंने वादा किया था ना बढ़ाना, मैं प्लीज़ बढ़ा रहा हूँ सर, चिंता मत कर 1 साल की सैलरी बढ़ा के दे रहा हूँ। दोनों ही केस में डिस्प्यूट माना जाता है। या फिर और इंक्रीज ऑफ सैलरी, हमने ना उसकी सैलरी बढ़ा दी, कैसे सर, रेट्रोस्पेक्टिवली मैंने उसकी सैलरी शुरू से बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि उसने बचपन से मेरा साथ दिया था और उसकी वजह से आज कंपनी ग्रो हुई है। इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, मतलब जिस ईयर में पैसा मिलेगा उस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। सर लिखने का टाइम दे दो, एक बार बुक पे आ जाता हूँ मैं, बुक से पहले एक बार कंप्लीट करा लेता हूँ फिर, ठीक है। अब देखो आगे ये बातें हैं जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड, कुछ बातें सीखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू सैलरी, सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, यानी मालिक बोलेगा वो मैं करूंगा, ठीक। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही यहाँ पे कवर्ड अप है, ठीक है। अगर एक बंदा 2 जगह जॉब कर रहा है तो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, एक बंदा 2 ही घंटे आपके यहाँ काम कर रहा है तो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है। फोर गोइंग ऑफ सैलरी, मेरी सैलरी कहीं और दे देना, सरेंडर ऑफ सैलरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है तो फिर माफ है। अभी अभी हमने लिखा उस चीज़ों को, जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सैलरी पेड टैक्स फ्री, दिस इन द अदर वर्ड्स मीन्स द एम्प्लॉयर बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स। यहाँ पे क्या है कि जब एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का जो भी टैक्स बनता है वो पे करेगा, यानी बॉस ने एग्रीमेंट में पहले रखा भाई तुझे टैक्स नहीं देना तो चिंता मत कर, मैं तेरे बिहाफ पे टैक्स दे दूंगा। क्यों सर, स्टीव जॉब्स है हमारे यहाँ का, तेरी वजह से ये धंधा चल रहा है, तो हमारे घर की लक्ष्मी है। सर वो तो लड़का है, लक्ष्मी कैसे हो, अरे भाई समझो रे कॉन्सेप्ट, तेरी वजह से मैं अपन का धंधा चल रहा है बिड़ू, तो चिंता मत कर, आई विल पे टैक्स फॉर यू, ठीक है। प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी, सर कहाँ पे ये मानेंगे, तो ये चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसको लेटर लिख लेना, ठीक है। आई विल डिस्कस लेटर, लेटर मतलब एक चैप्टर है आपका, वहाँ पे मैं अपने आप यहाँ पे कवर अप करूँगा, वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ये रिवीजन के समय पढ़ना, जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे ना मेरे पढ़ाने के बाद, तब एक चैप्टर है ना आपका रेसिडेंट वाला, याद है मैं हर बार बोलता हूँ कि ये चैप्टर कराऊंगा, जब कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका नोट हमने नहीं लिखा, तो सैलरी पेड टैक्स फ्री को मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपके लिए, आइए लिख लीजिए इसे। पॉइंट नंबर 9, सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका मतलब क्या हुआ सर, सैलरी पेड टैक्स फ्री का इसका मतलब हुआ एम्प्लॉयर बीएस द बर्डन ऑफ टैक्स, द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द सैलरी, यानी बॉस बोल रहा है तो चिंता मत कर, तेरा टैक्स अपन भर देगा, भाई भरेगा, तेरा बड़ा भाई। ओके सर ये हो गया, हाँ
सर अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस सैलरी क्या होता है सर, वी डिस्कस, आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्लीज रीड आउट कर लेना आप, मैंने बहुत सुंदर लैंग्वेज में लिखा है, चाहो तो मैं पढ़ देता हूँ। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। It means so happen what when advance salary is included and charged in particular previous year. The rate of tax which the employee is assessed may be higher than the normal rate tax to which we who have been assessed. कह रहा भैया तुम्हारी सैलरी 3 लाख होगी, टैक्स कम देना पड़ता, तुम्हारी सैलरी तो 10 लाख होगी एडवांस लेने के चलते, बोलो वो मेरी टेंशन नहीं है, तुमने एडवांस मांगा मैंने दिया, तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है सर, लोन होता है, और एडवांस सैलरी होता है। अभी मैंने डिस्कस किया, नोट्स दिए थे, ठीक है, प्लीज इसको पढ़ लेना। उसके बाद एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी मतलब normally speaking salary arrears must be charged on due basis. However, there are circumstances when it may be not be possible to bring the same to charge on a due basis. Due basis पे आप कर भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कब का सैलरी दे रहे हो। ये 2 एग्जाम्पल है, प्लीज इसको पढ़ लो। अभी मैं आपके लिए राम राम की काउंटिंग कर रहा हूँ, फटाफट पढ़ लो, फिर मैं नोट्स लिखने के लिए दूंगा। राम 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 एक, राम 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 राम। एग्जाम्पल पढ़ने का टाइम दिया, फटाफट पढ़ो। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ। चलो जी, जितने भी बच्चे क्लास से नोट्स बना रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट आई होप एंड आई विश कि अगर मई 2025 में है तो आप नोट्स बना रहे हैं, ओके। और अगर जैन में है या सितंबर में तो आप बुक से रीड आउट करेंगे, क्योंकि अब आपको लिखने का टाइम बच गया, तो रिवीजन डबल करेंगे। जब तक ये बच्चे लिख रहे हैं लेक्चर से, तब तक आप रिवाइज करेंगे बुक से, ओके। स्टार्ट। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम राम 14, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम राम एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 नौ राम राम आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम राम 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 राम। ओके जी, स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात। क्योंकि यार कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे जब मैं आ रहा हूँ तो सैलरी, परक्विजिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल वाले लेक्चर में हमारा परक्विजिट का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, ये फॉर्मेट डिस्कस करूँगा अभी के अभी,
ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 में वेजेस क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, डी क्या होता है, ये डिस्कस करूँगा। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखूँगा। एग्जाम में क्या होता है, जैसे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बना, 1 से 2 पॉइंट यहाँ से उठ के आ जाते हैं, और अगर वो गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर तो लास्ट आंसर चेक करता है बस, तो गलती हो जाती है। तो बहुत सीरियस होकर सुनना है। तो हमारा जो टॉपिक चलेगा, ठीक है, चलते चलते चलते, सर ये क्वेश्चंस भी कराओगे? हाँ जी कराऊंगा। ये सारी चीज़ें होते 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 कल के लेक्चर तक, कल के लेक्चर में मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा ये जाते 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 ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 2, मतलब जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 में ग्रेचुइटी वगैरह जो है बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक। सर ये क्यों बता रहे हो, माइंड मैपिंग, अगर आपके पास बुक है तो आप सर ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करोगे? हाँ जी, एक एक चीज़ कैलकुलेटर निकाल लेना, फटफट फटफट सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। सर पक्का ना? अरे भाई मैं झूठ नहीं बोलता, अब भगवान जी की कसम खाइए तो झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ऊपर से वादा आपके अंदर बैठे भगवान का है, ठीक है। देखो यार, जब सेक्शन 70 सर 16 तो बताया नहीं, 16 में लेटर बता दूंगा, उसमें 16 भी पढ़ना है जिसमें 50,000 की डिडक्शन मिलती है, बस। सेक्शन 1 डिलीट हो चुका है, 16 प्रोविज़न में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ना है, 50,000 की डिडक्शन बस। अब जो पूरा चैप्टर चलेगा सिर्फ सेक्शन 17 सेक्शन 17 सेक्शन 17, दैट्स इट, ओके। देखो सर सेक्शन 17 में एक है सर सैलरी के बारे में सीखना है, फिर है सर एक परक्यूजिट्स क्या होता है उसके बारे में सीखना है, फिर एक प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी सीखना है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। इसमें क्लॉज सब क्लॉज बहुत सारे आएंगे, याद मत रखना, बस 2 चीज़ें याद रखनी है, एक है चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16, और है सैलरी परक्यूजिट और प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी सेक्शन 17, दैट्स इट। इसमें सेक्शन मत याद रखना। सेक्शन अगर मैं बात करूँ वहाँ पे हाउस प्रोवाइडिंग में सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 आपका उसका आ जाता है कंपटीशन के बारे में, सेक्शन 24 आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24 ए 30%, सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर तुमने चैप्टर किया है तो याद आ रहा होगा, ठीक है। 25 ए में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एरियर ऑफ रेंट वाला आपका, 26 को ऑनर का हो जाता है, 27 डीम्ड ऑनर का हो जाता है। अगर इतनी बातें याद आ रही है तो तुम्हें पूरे सेक्शन से याद है, बस इतना सा ख्वाब है, बस मास्टर वही होता है जो हर एक चीज़ याद करा दे। तो और सैलरी में कितने सेक्शंस हो गए, 15 हो गया चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 16 हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 17 हो गया आपका सैलरी के मीनिंग्स, जिसमें सैलरी में सैलरी का मीनिंग, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, बस ये चीज़ें पढ़ते 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 हम जाएंगे, हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। 2 चैप्टर के सेक्शंस मैंने आपको याद करवा दिए, सोचो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। बाकी कुछ रट्टा मत मारना, इसमें सेक्शंस बहुत सब सेक्शंस बहुत सारे होंगे, मत करना। 15 16 17 बस ऐसे रखो दिमाग में, ओके। सर सैलरी का मीनिंग क्या क्या होता है, आइए पढ़ते हैं एक बार। सर लिखवाओगे? हाँ जी लिखवाऊंगा। मीनिंग ऑफ सैलरी सेक्शन 17(1) कहते हैं सर सैलरी का मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, सर इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड अप है। आप ये नहीं बोल सकते बस ये सैलरी है, बहुत कुछ सैलरी है। अब मैं कॉफ़ी पीता हूँ वो भी सैलरी है, सी ए ड्रीमर्स मुझे सैलरी देता है। कभी कभार मैं थक जाता हूँ, मुझे घूमने के लिए पैसे देता है सी ए ड्रीमर्स। कहाँ सर? बालाजी चला जाता हूँ, अभी कल का लेक्चर नहीं ले पाया था, मैं चला गया था मंदिर। सर आप कहाँ घूमने जाते हो? या तो मूवीज़ कोई बहुत अच्छी आई है तो, अदरवाइज मंदिर, 2 की जगह तीसरी जगह का प्लान नहीं है, या तो भगवान या तो इंसान, दैट्स इट, या तो आपकी सेवा। सर मॉनेटरी इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स, सर ये क्या समझा? ये नहीं समझा मैं, इसको थोड़ा ध्यान से देने का। मास्टर लोग अगर बुक है तो इसको अंडरलाइन करो, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन बोल रहा बिड़ू, सर बीड़ू वीड़ू क्या होता है? अरे यार ऐसे मजे में बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, थोड़ा सा थकान दूर हो जाए, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल आ जाए, ओके। मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम, सर इसका मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी क्या होता है? जब आप कोई काम पैसों के लिए कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय कहता है सर 15,000 रुपये चाहिए, दिए। नॉन मॉनेटरी उसको मूवी दिखाने ले गया, नॉन मॉनेटरी उसको भी भगवान जी से मिलाने ले गया, बालाजी ले गया। नॉन मॉनेटरी उसका बर्थडे है तो केक कटवा दिया। नॉन मॉनेटरी उसको घर तक छुड़वा दिया, उठवा लिया, इन द मीन्स पिक एंड ड्रॉप। उसको ड्रेस के लिए बर्थडे है तो पैसे दे दिया, नॉन मॉनेटरी। दिस इज ऑल आर पार्ट ऑफ सैलरी, यानी पैसा जो मिला वो तो सैलरी है ही है, बट जो पैसा के बदले में मिला वो भी सैलरी। यानी सैलरी, हमें ये लाइन क्या बोल रही है कि थोड़ा आंखें खोल के देखो, नयन चक्षु खोलो और थोड़ा भगवान के दर्शन लो। व्हाट इज सैलरी? इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी और इट कैन बी इन अदर कंसिडरेशन और इट कैन बी अ परक्यूजिट।
आप ड्रेस की सर्विस दे रहे हो, आप आने जाने का अलाउंस दे रहे हो, आप उसके बच्चे के पढ़ने के पैसे दे रहे हो, आप उसको ट्यूशन फीस दे रहे हो, आप उसको हॉस्टल अलाउंस दे रहे हो, उसको ट्रेवलेंस अलाउंस दे रहे हो, उसको एरिया अलाउंस दे रहे हो, उसको शेविंग करने के पैसे दे रहे हो, उसको एक हेल्पर की हेल्प दे रहे हो, सब पार्ट ऑफ सैलरी है। एक एक करके आज पहला लेक्चर है, आने वाले 5 लेक्चरों में 6 लेक्चरों में जब तक सैलरी खत्म नहीं होगा आप यही सीखते जाओगे सैलरी में क्या क्या आता है। बहुत सारे लोग सैलरी में डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो गहराई में नहीं उतरते, ऊपर से डुबकी मारी, अरे बाप रे पानी बहुत ठंडा, पानी बहुत ठंडा, ना होत्स गोविंदम ना होत्स गोविंदम, हे कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। अरे बेटा कृष्ण है तुम्हारे साथ, धनुष साधो, टीचर है गुरु है तुम्हारे साथ सिखाने के लिए, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हम है ना। चैप्टर के एंड तक खड़े रहिएगा, तोड़ दूंगे इस चैप्टर को, एक से एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। दिखाऊं? आइए थोड़ा सा दिखाता हूँ सर, इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें। जिस टाइप के क्वेश्चंस की मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको, जो लास्ट में रखे हुए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है? एक सेकेंड, तुम बोलोगे ना सर हर एक क्वेश्चन तुमसे होगा, लो जी इससे बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में, देख लो। बेसिक है, डीए है, कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, मेडिकल एक्सपेंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, गिफ्ट वाउचर है, लाइफ इंश्योरेंस है, लैपटॉप प्रोवाइडेड, चिल्ड्रन एसएससी एम्प्लॉई, मारुति सुजुकी एनुअल क्रेडिट कार्ड, बच्चों वाले क्वेश्चन सब आएंगे आपको। एक क्वेश्चन और दिखा दो, क्या क्या पूछ रहा है सर? रिटायर्ड हो गया हूँ, सैलरी पे हो रही है, एचआरए मिल रहा है, देखो इसमें एचआरए का पूछ रहा है वो हमसे, रिटायर्ड हो गया भाई साहब, प्राइवेट कंपनी थी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिली है भाई साहब को, ठीक है? ग्रेचुइटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेटेड लीव भी है, एक्यूमुलेटेड लीव का भी क्वेश्चन में डाल दिया है, रिसीविंग पेंशन, पेंशन भी भाई साहब को मिल रही है, कंपनी प्रेजेंटेड गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर भी मिल रहा है। मतलब मेजर जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं कवर अप कर लिए। ओके, मतलब मैं आपको किस लेवल तक ले जा रहा हूँ, अगर आपने क्लासेस लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल टाइप की स्टडी मैट के हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस पे विल डिस्कस, और तुम चुटकियों में गेम सॉल्व करोगे। अरे सर ये तो वो होता है, अरे सर ये तो वो होता है। एक टीचर वही होता है जो बच्चे को एकदम इन्हेंस कर दे। तुम्हें नहीं आता ना, चिंता मत करो, हाथ तो पकड़ के रखो, थाम के तो रखो, मैं ले चलूंगा उस पार, वादा है मेरा, लेकिन साथ तो निभाओ, ठीक है? ओके चलो, बच्चों वाली बातें साइड करके आते हैं अभी हमारे टॉपिक पे जो मुझे लिखवाना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा था हमारा, साथ ही साथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके साथ निभाना, साथ ही हाथ बटाना। ओके तो सर ये कह रहा है क्या क्या आता है सैलरी के अंदर? देखो वेजेस आता है, एन्युटी पेंशन आता है, विद इन 3rd लेक्चर हम एन्युटी पेंशन ग्रेचुइटी लीव सैलरी चारों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। 50% ऑफ सैलरी विद इन 3 लेक्चर हो जाएगा, विद 10 क्वेश्चन तो अराउंड मैं करवाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो मुझे। एन्युटी पेंशन डिस्कस करें, ग्रेचुइटी भी आता है सर, कमीशंस भी आता है, प्रॉफिट्स एंड लीव भी आता है, एडवांस ऑफ सैलरी हमने डिस्कस किया, पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पीरियड ऑफ लीव मतलब छुट्टी नहीं ली उसके बदले पैसा मिल रहा है वो भी आता है, प्रोविडेंट फंड भी आता है, कंट्रीब्यूशन मेड भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह AT-CCD सब कुछ आता है। सर समझ में आया क्या? नहीं, साइड करो, जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया क्या? हाँ सर वो समझ आया, आई विल टीच। ओके हमें पढ़ना क्या है अभी? जो आज के लेक्चर में मुझे 3 टॉपिक और बताने, वो है आपका बेसिक पे और डीए। वेजेस मतलब जो भी सैलरी मिल रही है, वेजेस सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी मिल रही है, उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है? बेसिक पे डीए ये सब सिखाना है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अलाउंस चलने वाला है, दबा के। तू है कि नहीं, आओ कॉन्सेप्ट नंबर 2। लिखिए सर, पहला लिखिए बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस क्या होता है? जिसके लिए तुमने एम्प्लॉय को काम पे रखा और जिस तनख्वाह के लिए बेचारा रोज उम्मीद करके आ रहा है कि अब बाबूजी हमें हमारी सैलरी देंगे, वो अमाउंट जिसके बिहाफ पे लड़के की शादी हुई, लड़की वाले पूछते हैं अरे बेटा कितना कमाते हो, दिस इज बेसिक वेजेस। जब तुम बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे ना प्राइवेट स्कूल में, सर आपकी एनुअल इनकम क्या है, दिस इज बेसिक वेजेस। जब तुम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लड़की से चैट कर रहे हो, लड़की पूछेगी हाउ मच यू अर्न, दिस इज बेसिक वेजेस। तुम्हारी योग्यता का वह प्रमाण पत्र
जो साबित करता है कि तुम इतना कमाने के लायक हो और तुम इतना कमाते हो मित्रों, वही बेसिक वेजेस कहलाता है। बहुत ही मस्त वाला एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, कड़क। लड़कों एक बार में बुद्धि में चला जाना चाहिए, ठीक है, जिसके बेस पे तुम्हारा रिश्ता तय होता है। अरे भैया ये तो बताओ लड़का कमाता कितना है। लड़की दोस्ती करती है, हाउ मच यू अर्न। दोस्त हमारे रेस्पेक्ट करते हैं, अरे भाई पता है कितना कमाता है तू। रिश्तेदार, अरे सैल्यूट है भाई, सीए बन गया भाई, छाप रहा है एकदम। हाउ मच यू अर्न, बेसिक वेजेस, जिसके लिए तुम्हें नौकरी पे रखा गया और जितना हम बॉस तुम्हें देने का वादा करता है। बाकी चीज़ें तो चलेंगी, लेकिन जिसके लिए तुम आए हो और जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, बेसिक वेजेस। आइए लिखिए, बहुत प्यार से समझाया मैंने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इफ, या फिर लिखिए इट इज बेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की बेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। ये हमेशा पूर्णतः, फुल्ली मतलब होता है पूर्णतः टैक्सेबल होती है। इफ नेट बेसिक सैलरी इज गिवन, मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी दी हुई है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्रॉस बेसिक सैलरी। लेट सपोज मैं अपने लिए आईफोन लेने गया था। कौन सा आईफोन लेने गया था, चलो दिखाता हूँ। बच्चों वाला आईफोन है, आईफोन 14, ठीक है। मेरे को बड़ा मन किया, मैं अपने एम्प्लॉय को भी ले गया। कह रहे सर आप आईफोन ले रहे हो तो हमें भी एक फ़ोन दिला दो सैमसंग का। मैंने कहा ले ले भाई, कितने का सर, 30,000, ठीक है सर, लेकिन पैसे नहीं है, कोई बात नहीं सर, 3-3 हज़ार करके दूंगा 10 महीने में, चलेगा चलेगा। लड़के की सैलरी 20,000, मिल कितना रहा है 17,000, 3,000 कहाँ गए, सर ने ले लिए। अब वो सैलरी रिश्तेदारों को क्या बताएगा, लड़की देखने वाले आएंगे तो क्या बोलेगा, सर वो 3,000 का फ़ोन लिया था ना इसने, सर ने कॉल ना, वो 20,000 ही बताएगा। तो उसको नेट से ग्रॉस करना पड़ेगा। स्वाहा। ओके, इट इज़ अ बेस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इट इज़ ऑलवेज फुली टैक्सेबल इफ नेट बेसिक सैलरी इज गिवन। अच्छा एक बार देखे तो बुक में क्या लिखा हुआ भाई, बुक में क्या लिखा हुआ है, जरा रीडिंग देना मेरे साथ प्लीज़, हैंड टू हैंड, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते बेसिक पे। एक बार पढ़ना मेरे साथ, गिरधारी भैया पढ़िए प्लीज़। बेसिक पे इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सैलरी, इट इज़ गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज बेसिक क्वालिटीज़, लाइक कितने पढ़े लिखे हो, एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, एक्सपर्टाइज कितने हो, कितने साल के, सर 20, सर फ्रेशर हूँ सर, आता नहीं है, ठीक है चल 10,000 रुपये दिए। सर 2 साल का एक्सपीरियंस है, चल 20,000 दिए। सर 10 साल का एक्सपीरियंस, चल भाई 30,000 दिए, ठीक है। पर्टिकुलर फील्ड एंड इज जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ पे स्केल, कि देख भाई हर साल 100 रुपये बढ़ाऊंगा, मैं अपने एम्प्लॉय की 2,000 रुपये सैलरी बढ़ा देता हूँ, या मूड क्या अच्छा रिजल्ट आया बढ़ा देता हूँ, उसका बर्थडे आया है एनिवर्सरी बढ़ा देता हूँ। मतलब तुम टर्म्स बताओ किस एंगल से तुम सैलरी बढ़ाओगे। और एक मजेदार बात जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अब तक आई नेल इट दिस पॉइंट, चैलेंज देता हूँ तुमको, कान पकड़ के सॉरी इन एडवांस अगर और कॉन्फिडेंस हूँ तो। तुम्हारे टीचर ने ये लाइन बताई नहीं बताई मुझे बताना, अगर नहीं बताई तो टीचर का नाम मत लेना, बस ये बोलना सर आज पहली बार सीखा है। पे स्केल हैज जनरली 20 इंक्रीमेंटल्स। ये जो सैलरी बढ़ाई जाती है ना, मैक्सिमम किसी की इंप्लॉयमेंट के दौरान 20 बार ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अब मुझे बताओ कितने बच्चों को याद आता था, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना। फिर आप बोलते हो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते। बेसिक पे इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। कितने इंक्रीमेंट दे सकते हो, मैक्सिमम 20 इंक्रीमेंटल पॉसिबल, ठीक है। पे स्केल हैज इन जनरल 20 इंक्रीमेंटल्स, मैक्सिमम 20 इंक्रीमेंटल्स। प्लीज़ याद कर लेना एमसीक्यू, और नहीं आता था पहले कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि सर पहली बार सीखा है, बस इससे ज़्यादा कुछ मत बोलना, टीचर वीचर का नाम ये सब कुछ नहीं। हर गुरु गुरु होता है, गुरु की सेवा करो, गुरु का आशीर्वाद लो, दैट्स इट। कभी भी किसी के लिए द्वेष भाव मत रखो। मैं भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम गलत पढ़ाया था। नॉलेज अपडेट करो, टाइम से अपडेट करो, ताकि ऑलवेज अपडेटेड रहो और भगवान की, माता पिता की, टीचर की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, दैट्स इट, ठीक है। ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक नहीं मांग रहा, कमेंट नहीं मांग रहा, ये तो मांग ही सकता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके ओके, राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। ओके सर बेसिक वेजेस बता दिया आपने। ओके यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो प्लीज़, लिख लो,
maximum 20 incrementals. Okay, this is point number 1. Point number 2, dearness allowance. डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता. व्हाट इज महंगाई भत्ता? अरे भैया, हम जब छोटे बच्चे थे, व्हेन आई एम ए किड, 1 रुपए में 4 पापे आते थे. पापे जो चाय में ऐसे डालते, लंबा सा होता है, कड़कड़ा सा, उसको डालते फिर खाते पापे. हमारे टाइम में 1 रुपए की 4 ब्रेड आती थी. फिर 2 रुपए की 3 हुई. अब तो खुला मिलता ही नहीं, पैकेट खरीद लो डायरेक्ट. जितनी ब्रेड अभी 60 रुपए मिलती है, हमारे टाइम में 20 रुपए मिलती थी. और मेरे पापा से अगर पूछोगे तो वो बताएंगे कि भैया जितनी ब्रेड तुम्हें 60 रुपए की मिलती है, हमारे टाइम में 2 रुपए की मिलती थी. दिस इज डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता. जैसे जब मेट्रो शुरू हुआ था, उसका रेंटल बड़ा कम था. हम लोग कहीं भी घूम के 30 रुपए में आ जाते थे, 40 रुपए में आ जाते थे. अब कितना, 120, 150, 200 रुपए लग जाते हैं पूरे दिन के. दिस इज डियरनेस अलाउंस. यानी समय के साथ जो महंगाई का दर बढ़ रहा है, हमारे एम्प्लॉय जो आ रहे हैं जा रहे हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो सैलरी बढ़ा दे क्या? जितना पेट्रोल बढ़ा है दे दिया 500 रुपये एक्स्ट्रा. नहीं समझे आप? जो भी एक्स्ट्रा लगा है हम दे देंगे, चिंता मत करो. तुम काम करो, काम पे ध्यान दो, महंगाई पे ध्यान मत दो. वी विल सपोर्ट यू. दिस इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस. ठीक है. अब इसमें एक चीज आती है, कुछ जगह क्वेश्चन में लिखा रहता है इन टर्म्स, और कुछ जगह लिख सकता है नॉट इन टर्म्स. टर्म्स मतलब ये रिटायरमेंट का पार्ट है, और नॉट इन टर्म्स मतलब ये रिटायरमेंट का पार्ट नहीं है. सर इससे क्या होगा? चिंता मत करो, धीरे धीरे ग्रेचुइटी पे आएंगे, पेंशन पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे, राइट. लीव सैलरी पे आएंगे तो हम देखेंगे. अभी बस समझो इसको कि अगर इन टर्म्स लिखा है क्वेश्चन में, मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और अगर इन टर्म्स नहीं लिखा तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है. हम देखेंगे एज पर द क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट हो गया मतलब साइलेंट, तो हम मानेंगे ये नॉट इन टर्म्स है, मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है. बट सर टैक्सेबल तो दोनों होता है. हाँ, टैक्सेबल दोनों होता है. लिख लो अभी, आने वाले वक्त में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, मैं आपको सिखाता जाऊंगा. फिलहाल ये बेसिक अभी सीख लो, लेटर ऑन वी विल डिस्कस. स्टडी मेट में क्या लिखा है पहले वो रीडिंग देते हैं, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ. आइए, स्टडी मेट में लिखा है डीए क्या है सर? डी इज अलाउंस इज गिवन टू एन एम्प्लॉय टू कंपनसेट हिम फॉर इंक्रीज इन द प्राइसेस, एंड इट इज जनरली अलाउड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे. बेसिक पे का जो भी परसेंटेज होता है भाई, 5% तेरा डी है, 10% डी है, 1% डी है, दिया तेरे को. एंड इट इज लिंक टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है वैसे वैसे आपको बढ़ा के देना पड़ता है. एंड इट इज रिवाइज ऑन द क्वार्टरली बेसिस. क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिवाइज कर दिया जाता है. डियरनेस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑलवेज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स. मेन यही है, टैक्सेबल है कि नहीं, दैट्स इट. बाकी क्वेश्चंस मैंने आपसे 3 लेक्चर का टाइम मांगा है. पहला लेक्चर है, मैं आपको 3rd लेक्चर तक एकदम बाप बना दूंगा. बाप इन द सेंस एक्सपर्ट. ओके, लिखो. डी इज फुल्ली टैक्सेबल whether in terms और नॉट इन टर्म्स. सर टर्म्स का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या नहीं है. ठीक है, लिखिए डीए इन टर्म्स मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ रिटायर बेनिफिट कैलकुलेशन. मतलब अगर लिखा है पार्ट यानी रिटायरमेंट बेनिफिट का वो पार्ट बनेगा, अगर नहीं तो यानी वो उसका पार्ट नहीं है. ठीक है, देखिए इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है अबाउट डीए, then assume
इट इज नॉट इन टर्म्स, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। बाकी क्या होता है रिटायरमेंट बेनिफिट, मैंने आपसे 3 लेक्चर का टाइम मांगा है, पहला लेक्चर चल रहा है, विद इन 2 लेक्चर्स यू विल लर्न एवरीथिंग। ठीक है सर, और क्या क्या सिखाने हैं, 2 बातें और सिखानी, बोनस और कमीशन, बस वो बता के आज की छुट्टी। ठीक है लिखिए सर। सर आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे, दे दूंगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो, लिखो बोनस। सर बोनस क्या होता है, पहली बात तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है ऑन रिसिप्ट, जैसे आपको मिलेगा आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। सर बोनस क्या होता है, जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि देख भाई तू मेहनत से काम कर, अगर मेरी सेल 100 स्टूडेंट से ज़्यादा हुई तो मैं तेरे को 2000 रुपये दूंगा बोनस। अगर हमारी कंपनी ने 2 करोड़ का लेवल क्रॉस किया बोनस। अगर हम अपने इस जो हमने सेट किया लेवल उससे ज़्यादा कमा रहे तेरे को बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरी मेहनत, तेरे खून पसीने की बदौलत हमारी कंपनी कमा रही है, तेरी मेहनत की वजह से हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम तुझे प्रसन्न रखने हेतु, इट मीन्स वी वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर योर लेबर, फॉर योर डेडिकेशन, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू एक्स्ट्रा मनी इन एक्सेस ऑफ योर सैलरी, दिस इज बोनस। ओके आइए लिखते हैं, इट इज फुली टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस क्यों? एम्प्लॉई आज से सोच रहा है कि मुझे 20 साल में कितना बोनस मिलेगा। जैसे मैंने नया सी ए ट्रीमस चालू किया था तो मैंने 500 रुपये पकड़ाए थे, उसके अगले साल 500 रुपये प्लस मिठाई पकड़ाई थी, उसके अगले साल 500 रुपये प्लस मिठाई प्लस कपड़े दिए थे, उसके अगले साल मैंने टीवी खरीद के दे दी। जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया उसका बोनस बढ़ता गया, प्रभु की कृपा। ठीक है, इफ इट लिखो, इफ इन क्वेश्चन ओनली बोनस डिक्लेयर्ड इज गिवन, मान लो सिर्फ लिखा है कि बोनस डिक्लेयर्ड है, ठीक है, देन इग्नोर कैलकुलेशन, तो आप उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड बोनस नहीं लिखा, लिखा है सिर्फ बोनस, एक ही टर्म बोनस, तो हम उसे कैलकुलेशन का पार्ट समझेंगे। ठीक है, इफ इन क्वेश्चन ओनली बोनस इज गिवन, क्या दिया है सर, ओनली बोनस गिवन है, देन एज्यूम्ड, तो हम ये मान लेंगे इट इज रिसीव्ड एंड इट इज टैक्सेबल, कि भाई तुम्हें मिला भी है और ये टैक्सेबल भी है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट कमीशन। कमीशन ना मैक्सिमम सेल्स वालों को दिया जाता है। जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट हैं उन पे आप देखोगे, आप हमारे कोर्स कहाँ से जानते हैं, वेबसाइट से जानते हैं, किसी दोस्त की वजह से जानते हैं, या हमारे एम्प्लॉय ने गाइड किया, यूट्यूब से। सर यूट्यूब से आपको सेल में किसने हेल्प किया, हमारे एम्प्लॉय ने किया, खुद से किया तो कोई कमीशन नहीं। अगर सामने वाले ने हेल्प की तो उसको 1% 2% तुम्हारी सेल पे दिया जाता है कमीशन। ओके, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल है वेदर इज बेस्ड ऑन टर्नओवर और नॉट। टर्नओवर पे बेस्ड है तो भी टैक्सेबल है, टर्नओवर पे बेस्ड नहीं है तो भी, बट कमीशन ऑलवेज टर्नओवर पे ही कैलकुलेट किए जाती है, देखेंगे एज पर द क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता मैं। ये वाला पोर्शन आप लिख लो, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 का एडजस्टमेंट नंबर 1 है, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा अलाउंस। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, यहाँ से अलविदा चाहूँगा। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी के अंदर बैठे हुए देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। हमेशा सक्सेसफुल रहिए, खुश रहिए, ड्रीम एंड डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम्स को पाने के लिए सी ड्रीमर्स के साथ आगे बढ़िए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।